आज बच्चों हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2018-19 के कक्षा 9 के विषय गणित के एमसीक्यू बताएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 2√3 प्लस √3 बराबर है। पहला ऑप्शन इसमें है 2√6, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 3√3 और चौथा ऑप्शन है 4√6। तो बच्चों जब हम इसको जोड़ेंगे, देखो 2√3 और ये 1√3 है। 2√3 और 1√3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3√3 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3√3 होगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड नंबर है 3√3। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, शून्य बहुपद की घात है। तो पहला ऑप्शन दिया है शून्य, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है कोई भी प्राकृतिक संख्या और चौथा ऑप्शन है परिभाषित नहीं। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है? हमेशा परिभाषित नहीं होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, परिभाषित नहीं। क्या बताया बच्चों इसका आंसर? परिभाषित नहीं। हाँ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, y अक्ष से बिंदु P3, 4 की लंबिक दूरी है। तो बच्चों जब भी कभी y अक्ष से पूछता है ना, तो उसका जो x निर्देशांक क्वेश्चन का रहेगा वही इसका आंसर कहलाता है। जैसे हमारे इस प्रश्न में x का निर्देशांक कितना है? 3 है ना, और y का निर्देशांक 4 है। तो जब हम y अक्ष से पूछा गया है, y अक्ष से पूछेगा तो x निर्देशांक मतलब 3। तो यहाँ पर हमारे पास x निर्देशांक क्या है? 3। तो आपको इसका आंसर x निर्देशांक ही बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका अपन करेक्ट आंसर लिखते हैं, आंसर इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन सही है 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है तो इसका 3 है, जबकि सेकंड ऑप्शन 4 है, थर्ड ऑप्शन में 5 है और फोर्थ ऑप्शन में 7 दिया हुआ है। तो y s से बिंदु P3, 4 की लंबिक दूरी जो होगी 3 होगी। इसका पहला आंसर करेक्ट है, थर्ड मतलब 3। तो पहला आंसर क्या आया था? 3। इसका सही आंसर हुआ 3। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। पहला ऑप्शन दिया है x, y, दूसरा ऑप्शन है 0, y, तीसरा ऑप्शन है x, 0 और चौथा ऑप्शन है x, 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, x अक्ष से पूछा जाएगा ना, तो करेक्ट आंसर इसका होगा x, 0। तो इसका अपन करेक्ट आंसर बताएंगे x, 0। थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है x, 0। और चौथा जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, थेल्स किस देश का निवासी था। तो थेल्स किस देश का निवासी था? तो बेबीलोनिया पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा है मिस्र, तीसरा यूनान और चौथा है रोम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यूनान, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन सही हुआ, यूनान। थेल्स यूनान का निवासी था। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं खाली स्थान कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों रेखाखंड। अगला, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर होगा 60 अंश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर खाली स्थान करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? समद्विभाजित। समांतर चतुर्भुज दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर होगा समद्विभाजित। अगला देखेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों व्यास। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल खाली स्थान होगा। तो 10 गुणे 6 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर कितना आएगा? 60 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, सत्य या असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 3x² + 5 का रेखीय बहुपद है, ये असत्य है। क्या असत्य है ये? अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु -2, -4 y अक्ष पर स्थित है। तो ये भी गलत है, क्योंकि y अक्ष पर रहता है तो x निर्देशांक 0 होता है, लेकिन यहाँ पर x निर्देशांक 0 नहीं है, -2 है। इसलिए -2, -4 y अक्ष पर स्थित है। इसका आंसर होगा असत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। तो ये सही है, 2 न्यून कोण हो सकते हैं, तो सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये सही है, ये सत्य है। अगला देखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये गलत है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। इसलिए दिया हुआ कथन यहाँ पर असत्य रहेगा।
हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समान भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा समचतुर्भुज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चक्री समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा आयत। फिर अगला क्वेश्चन लाएंगे बच्चों, वह त्रिभुज क्या कहलाता है जिसकी भुजाएं बराबर हैं? तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना, इसका आंसर समबाहु त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज की भुजाओं का योग को क्या कहते हैं? तो परिमाप। क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं? ये हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों ए। हाँ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले हम आ वाला बताएंगे, इसके बाद आपको बा वाला बताएंगे। तो आ वाला देखिए, पहला क्वेश्चन है, 90 अंश से कम माप वाला छोटा कोण, यानी 90 अंश से कम वाला कोण। दूसरा है 90 अंश के बराबर माप वाला कोण। तीसरा है 180 अंश के बराबर माप वाला कोण। और चौथा है बच्चों, एक शांत रेखा दोनों ओर। और पांचवा क्वेश्चन है इसका, एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं। ठीक, आ का हमने बताया पढ़ के। अब बा का देखिए, सरल कोण, दूसरा है समांतर, तीसरा है अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, और चौथा है न्यून कोण, और पांचवा है समकोण। तो चलिए बच्चों देखें, पहला का आंसर कौन सा सही जोड़ी में पकड़ेगा? 90 अंश से कम माप वाला छोटा कोण। 90 अंश से कम माप वाला छोटा कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। इसमें हम लोग एक लिख देते हैं, मैंने पहला का आंसर चौथा वाला कहलाएगा न्यून कोण। ठीक है। दूसरा देखिए, 90 अंश के बराबर माप वाला कोण, इसका पांचवा आंसर सही है समकोण। तो यहाँ नंबर 2 डाल दिए समकोण वाले में। ठीक, 90 अंश के बराबर माप वाला कोण क्या कहलाएगा? समकोण होगा। इसका पांचवा आंसर सही होगा। और तीसरा देखो, 180 अंश के बराबर माप वाला कोण सरल कोण कहलाता है। ये तीसरा नंबर सही है। जो पहला है इसमें सरल कोण दिया हुआ है, 180 अंश के बराबर माप वाला कोण का आंसर सही है सरल कोण। 3 नंबर मैंने डाल दिया वहां पर। और एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो चौथा का आंसर ये आ गया अपना, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, जो इसमें 3 नंबर में लिखा हुआ है। तो ये चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और पांचवा बच्चों देखो, एक ही रेखा के दोनों के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं समांतर। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका जो है दूसरा है, जो 5 नंबर का आंसर होगा कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है समांतर।